नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, और जैसा कि भाई काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा आपको। तो इन प्रैक्टिस सेट की बात करें तो भाई उन बच्चों के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा जो भी तैयारी कर चुके हैं, बस उनको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो उनके लिए बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है और सभी विषयों की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, एवरीथिंग, भाई सभी का एक PYQ सीरीज चलाई गई है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को फॉलो करें और भाई इन सारी चीज़ों के को अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज क्या कुछ है हमारे प्रैक्टिस सीरीज में। तो भाई ये आपके सामने पहला सवाल। तो भाई पहला सवाल आपके सामने है, देखते हैं भाई कौन सा बच्चा पहले आंसर करता है। एक व्यक्ति ने पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस 6 घंटे में, आप ये कह सकते हैं 240 का जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे में। फिर क्या कहा गया, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, 8 घंटे में 360 किलोमीटर। उसके बाद 450 किलोमीटर कितने आवर में, तो इन्होंने कहा 6 घंटे में। अगर मैं बात करूं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो भाई क्या कुछ आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इतना डिस्टेंस मैंने कितने आवर में ट्रेवल किया, तो आप देख पा रहे हैं कुल मिला के मैंने 20 घंटे का यहाँ पे टाइम लिया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस भाई आपका ऊपर डिवाइड बाई टाइम नीचे। अगर हम इसे कट कर देते हैं तो ये कैंसिल, यानी कि 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने क्या दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या कहा, 2 वर्ष पहले 10,500 आपने बैंक में जमा किए, ठीक है जी, डिपॉजिट कर दिए। 10% वार्षिक, दूसरे वर्ष 12% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। तो अब जरा ये बताओ आपके अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट हो गए होंगे, ये आपने ढूंढ के लाना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 10,500 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट किए। अब पहले वर्ष मुझे दिख रहा है कि 10% मुझे ब्याज मिलने वाला है। क्या आप इस 10% को ये कह सकते हो 1/10, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आप कह सकते हो क्या हो जाएगी वैल्यू, 11/10। उसके बाद मुझे ब्याज मिला है 12%। 12% का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं 112/100। ये भाई इसका जवाब हो जाएगा। सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल, 5 की टेबल से ये गया, 5 की टेबल से ये गया, इससे ये कैंसिल। मल्टीप्लाई देखिए, यूनिट डिजिट पहले, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 6 से मल्टीप्लाई। एट द एंड भाई जिसके पीछे 6 आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं देखूं तो 6 भाई 2 ऑप्शन के पीछे, तो आपने यहाँ पे करनी होगी क्या, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखना। तो 21 की भाई हमने करी पहले 56 से। 11 कभी भी आपके ऑप्शन में अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई के दौरान 11 आता है, इसे हमेशा आप आखिरी में करोगे। पहले भाई मैं इसकी करता हूँ। तो 21 की गुणा मैंने पहले 5 से करी, तो 21 पंजे 105 ये। फिर 21 की 6 से करी, 21 गुणा 6 126। इनकी मल्टीप्लाई करके मुझे मिला है 1176। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 से। तो क्या तरीका होता है समझना, 11 से मल्टीप्लाई करनी है, ये 6 एज इट इज, इन दोनों का सम 7 और 6 13, 13 का आपने 3 लिखा, एक कैरी, 7 और 1 8, फिर एक जो आपने कैरी किया था वो जुड़ जाएगा, यानी कि 9, फिर 1 जमा 1 क्या हो जाएगा 2, और ये वाला 1 एज इट इज, 12,936, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे भाई एक बार देख लो, समझ लो, कोई परेशानी है तो बताएं मुझे, वरना फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी सर, आगे चलें। चलो भाई बताओ जरा, नॉर्मल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का। देखिए भाई क्या कुछ कहा गया। 40 माइनस, क्या मैं इसे यहीं सोल्व करवा दूं आपके सामने, देखना क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रैकेट और सबसे भाई जो छोटी ब्रैकेट वाली बात करें तो वही है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसके अंदर माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है। तो भाई पहले होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की 4 से मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मान लीजिए मैं पूरी वैल्यू लिखता भी हूं तो क्या लिखा जाएगा वो देखना आप। 6 × 4 24, यानी कि ये आपका माइनस का 24, 16 ये, और ये भाई माइनस का 24 आएगा और ये माइनस का 2। तो कुल मिला के अंदर आ गया माइनस का 26 और प्लस में ये 16 है। तो फाइनली क्या बच जाएगा, माइनस का 10, और बाहर भी माइनस है तो आप कह सकते हो ये क्या बच जाएगा, प्लस का 10। फिर ये क्या होगा, 14 और 10 24, 20 में से अगर आपने 24 घटा दिया तो क्या रह जाएगा, 20 में से अगर आपने ये घटा दिया 24, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ 40 माइनस, तो ये बच गया अंदर -4, लेकिन बाहर भी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 44। कुल मिला के आपने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपने सिंप्लीफाई करना था और बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना था। ये भाई आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भाई फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें बस पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, क्या मान होगा समझना भाई जरा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है, 4πr²। पाई की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे क्या, 22/7। आर की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है, तो 14 और मल्टीप्लाई 14, इससे ये कैंसिल, ये आ गया। तो 4 × 22 अब इनकी अपनी मल्टीप्लाई करनी है, देखते हैं भाई क्या कुछ इसकी मल्टीप्लाई आती है। अगर हम देखें तो भाई ये आपका आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई देखूं तो 4 × 2 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, यानी कि एट द एंड 4 आ रहा है, लेकिन मेरे पास 4 वाली 2 वैल्यू है तो मैं गुना ही कर लेता हूँ। ठीक है भाई, 14 दूनी 28, फिर 28 की हमने 4 से करी तो 112, 112 आ गया, ये लिख लिया मैंने। अब इंटू में 22 है। अब जानते हो 22 का मतलब भी क्या होता है, 2 × 11। तो पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई 11। फिर क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई 11 से करें तो आपको मैंने नियम समझा रखा है। ये पहला नंबर 4, फिर इन दोनों का सम 6, फिर इन दोनों का सम 4, फिर ये वाला नंबर 2, 24 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? किसी को कोई परेशानी है तो भाई बता सकता है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। क्या कहा गया इसमें, अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने संचित से खरीदा, ठीक है भाई, संचित ने इस पे प्रॉफिट भी कमा लिया। अच्छा जी, फिर रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था, यानी कि पहले रमन ने संचित को बेचा। देखो लिखते हैं भाई, रमन ने बेचा संचित को, संचित ने बेचा अरुण को। अरुण ने इसके लिए पैसे पेमेंट किया 1,12,500। बताओ रमन ने कितने का खरीदा था। रमन ने संचित को किस भाव पे बेचा था, तो 20% के फायदे पे। इसने इसको किस प्रॉफिट में बेचा है, तो 25% के फायदे पे। बस देखते जाना भाई, हमने माना रमन ने x रुपए में खरीदा था, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ये चीज कितने की बेची होगी हमने, 6/5 में। 25% का मतलब है 1/4, तो ये कितने का हो गया, 5/4। बस खत्म ही समझो भाई, ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। सोल्व करते हैं, 5 से 5 और 2 की टेबल से ये, इससे मैंने कट किया तो ये गया 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। x बराबर है कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
75,000। और ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। कोई मुश्किल कैटेगरी के सवाल भाई नहीं आते, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आपसे वो पूछेंगे, बड़े सिंपल सवाल हैं और आप बड़े प्यार से कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। यानी कि अगर 10 बंदे गए थे तो उसमें से 9 ने 15 रुपए खर्च किए, इंडिविजुअली 15-15। लेकिन 10वें के बारे में हमें पता नहीं, तो क्या बताया? 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से, ये 9 है, 9 अधिक खर्च किए। तो बताओ भाई सबने मिलके कितने रुपए का खर्चा किया होगा? क्या बता सकते हो भाई? कभी ऐसा आपके साथ हो जाए, आप दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रहे हो तो ऐसी घटना हो जाए, तो ढूंढ के ला सकते हो कितने रुपए खर्च हुए? तो देखना, बताते हैं भाई। टोटल थे 10 मेंबर, ठीक है जी। 9 के बारे में तो पता है, 10वें के बारे में नहीं पता। मैंने सभी की एवरेज मान ली, सभी के एवरेज x रुपए मान लिए हमने। अब क्योंकि 10 मेंबर गए थे तो भाई कितना खर्चा हुआ होगा? तो 10x आप कह सकते हैं, इक्वल टू। अब इसने कहा कि 9 मेंबर हैं, सब 15-15 खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 9 गुणा 15 तो इनका खर्चा हो गया, प्लस उसके बाद बात करें जो अगला बंदा खर्च कर रहा है यानी कि 10th, वो एवरेज से 9 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। ये है भाई 9 मेंबर का टोटल और ये 10वें मेंबर का टोटल, ये आपस में बराबर होंगे। ये बात समझ में आती है? बस सोल्व करना रह गया है। ये 135 जमा x और जमा ये 9, इसको इधर ले आया तो ये 9x रह गया। इन दोनों को जोड़ दूं तो भाई 144, कट कर दूं तो x की वैल्यू हो गई 16। कुल मिला के जो एवरेज है वो 16 है। क्योंकि 10 मेंबर हैं तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए होंगे? तो 16 गुणा 10 यानी कि 160 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? पक्का मक्का सही बताओ, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ सर, हम झूठ नहीं बोलते, वेरी गुड। क्या कहा गया अगले सवाल पे? एक कंपनी 3 प्रकार की छूट देती है। पहला ऑफर उन्होंने निकाला कि आप भाई डिस्काउंट ले लो, पहले 25 फिर 5। ओके सर। दूसरा ऑफर भी उन्होंने निकाला कि आप चाहो तो डिस्काउंट 20 और 10 का भी ले सकते हो। मैं आपको अलग से लिख के बताऊं। पहला आया, उसने कहा कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 25% और 5%। दूसरा ऑफर आपके सामने रखा गया 20% और 10%। तीसरा ऑफर भी आपको दिया गया, कितने का? 15% और 15%। अब आपको बस ये पता लगाना है एक ग्राहक के पॉइंट से, आप अपने पॉइंट से देखो कि मैं खरीदारी करने जा रहा हूं तो भाई कौन सा ऑफर मेरे लिए बेटर रहेगा, किस में मेरे कम पैसे खर्च होंगे, ये बस पता लगा दो। हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा तुम्हारे में से? तो यहाँ पे एक रूल याद रखना, मैं ये अगर देखूं कि सबका टोटल तो 30 ही बैठ रहा है, 25 30 20 10 30 15 15 30, सबका टोटल बराबर है, तो भाई इनमें से मेरे हिसाब से कौन सा ठीक है? जिसका स्टार्टिंग का डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि पहला डिस्काउंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ये कस्टमर के पॉइंट से उतना ही अच्छा होगा, कस्टमर के लिए अच्छा होगा। लिख दो मैं अच्छा, कस्टमर के लिए अच्छा होगा। इसका मतलब कौन सा ऑफर काफ़ी अच्छा रहेगा? तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफर। ठीक है भाई, आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफर आपके लिए अच्छा रहेगा, कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा, वो कष्ट से नहीं मरेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अगला क्या कहा गया? यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को इस अनुपात में खरीदता है। अनुपात का मतलब क्या है? पहले मैं गया, मैंने 80 के भाव से एक चीज़ देखी और एक 95 के भाव से। जब मैं खरीद रहा था तो इनकी रेशो थी 2:3।
तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी, मैंने ये मान लिया कि भाई आपने 2 किलो खरीदा होगा। ठीक है जी, आपने 2 किलो खरीदा तो बताना कितने रुपए खर्च हुए होंगे, बता सकते हो पक्का? मैं उससे भी आपको एक आसान तरीका पता लगाऊंगा, देखना एवरेज का। समझना जरा, ये 80 रुपए वाली चीज है, ये 95 रुपए वाली चीज है। मुझे ये पता लग गया कि भाई 80 तो है ही है, प्लस 80 से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। दोनों के पास 80 रुपए है। अब मैंने देखा 80 तो मैंने लिख लिया, मैंने देखा कि ये वाला जो ग्रुप है 80 से कितना ज्यादा है, तो 15 रुपए ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है भाई, लाओ 15 रुपए मैंने इनसे मंगवा लिए। लेकिन ये अकेला नहीं है, 3 जने हैं। मैंने कहा तीनों 15-15 लेके आओ, तो इन्होंने मुझे इतने रुपए दे दिए जो इनके पास एक्स्ट्रा थे। अब ये सारा पैसा मैं बांटूंगा इन सभी में, कितने हैं ये 5। तो जब मैंने इनमें डिवाइड किया तो मैंने देखा 80 + 9 यानी कि 89। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इतना सा काम आपने करना था। हालांकि एक तरीका और भी है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को जोड़ लो, डिवाइड बाई लास्ट में 5 से भाग कर दो, 2 + 3 5 से भाग कर दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन, 8, 16, 20 और 32 इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या का मान आपने ज्ञात करना है, क्या होगा वो ढूंढ के लाओ। मुझे ये दिख रहा है कि भाई 4 ऑप्शन है, मतलब कुल मिला के मुझे एलसीएम ही तो निकालना है और तो कुछ करना नहीं। मैंने देखा सबसे छोटा नंबर मुझे 120 दिखाई दे रहा है, मैंने भाग करके देखा पर 16 के पहाड़े में 120 नहीं आता। अभी आपकी थोड़ी सी टेबल यहाँ पे ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आता नहीं। अगला नंबर कौन सा दिख रहा है 144। क्या 20 से 144 भाग हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पीछे 0 है और इसमें 0 नहीं है, तो ये भी गलत। ओके जी, अगला नंबर 160 है। 8 के पहाड़े में भी 16 आता है, 16 के पहाड़े में भी कटेगा, 20 से भी कट रहा है और 32 से काटूंगा तो 5 पे जाएगा, यानी कि सभी से तो डिविजिबल है, यही वो संख्या है, ये आपका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई सभी को? चलें फिर आगे, बस करते जाओ। क्या कहा गया, ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितना वक्त लगेगा? अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हो कि 2 बंदे हैं, उन दोनों से काम करवाना है, कितने दिन में करेंगे? तो भाई इसका सरल सा फॉर्मूला याद रखो, AB/A+B। ये भाई सबसे सटीक और सरल आंसर देगा आपको। 20 × 24 डिवाइड बाई दोनों का सम। अगर हम देखें तो 4 से 24, 4 से काटा 11 पे 120/11। अगर हम भाग करते हैं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मुझे तो सी ऑप्शन सही लग रहा है। ये भाई ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, ध्यान रखना भाई। ये भाई आपका आंसर होगा 10 और 10/11। हाँ जी, बताओ भाई बच्चों, क्या कुछ समझ में आ रही है कहानी? भाई ये ध्यान रखना PYQ क्वेश्चन है, अब ये से आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई जीडी में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से प्रॉपर आइडिया लगा सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कहा गया। एक कार्य को 72 दिन में करता है और बी उस कार्य को 90 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 72 दिन और बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 90 दिन में। दोनों का एलसीएम 72 और 90 का एलसीएम 360, ये गया 5 पे और ये गया 4 पे। ठीक है, 30 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, अच्छी इनकी भाई जोड़ीदारी चलती रही। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 9 की स्पीड से काम होगा। 30 दिनों में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे 270। 360 में से अगर 270 हो गया तो कितना काम बचा हुआ है?
90 काम है जो अभी भी बचा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, ए जो है वो ये बचा हुआ काम कितने टाइम में कर देगा। 90 काम है और ए इस काम को कितने दिन में कर देगा। ए की भाई रफ्तार कितनी है, ए की रफ्तार है ये 5, यानी कि 18 दिन में ये काम को कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी प्यारे बच्चों, चलें आगे। चलो, 140 मीटर 160 मीटर की दो ट्रेनें हैं भाई। ये एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। इसकी भाई लेंथ 140 है, इसकी लेंथ 160 है। ठीक है, इसे मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूं, ये आ गया। अब पहले वाले की स्पीड सपोज 40 की स्पीड है, दूसरे वाले की स्पीड जो है वो 50 की है। दोनों एक दूसरे की तरफ छुक छुक गाड़ी चलती आ रही है। आप बताओ कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेंगे। आपने टाइम निकालना है, मतलब डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, यानी कि 140 और ये 160 300, ये मीटर की भाषा में है, लेकिन स्पीड भाई क्या है, किलोमीटर पर आवर में। आपको एक बात पता है, जब भी ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी स्पीड रफ्तार जुड़ जाती है। कितनी हो जाएगी स्पीड, तो मैं देख पा रहा हूँ इनकी स्पीड हो जाएगी 90, पर क्योंकि मुझे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 25 की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ क्रॉस करेंगी। इससे मैंने कट करा तो ये कितने पे जा रहा है, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्या ये बात समझ आती है सारे प्यारे बच्चों को, या कोई है ऐसा जो रह गया हो? जो रह गया हो वो मुझे जरूर बताएंगे। चलते जाओ भाई, चलते जाओ। क्या कहा गया, एक बस और बाइक से, सॉरी एक बस है वो बाइक से 20% तेज है। एक तरफ लिखा मैंने बस, एक तरफ मैंने लिखी बाइक। स्पीड की बात करते हैं, SR। तो इन्होंने क्या कहा, बस की जो रफ्तार है वो 20% तेज है। आपको एक बात पता है, 20% को आप प्यार से कभी कभी 1/5 लिख देते हो, यानी कि बस की रफ्तार इससे ज़्यादा है। बाइक को अगर मैं 5 मानता हूँ तो बस को अपने आप ही 6 मान लूँगा, एक ज़्यादा है। और अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो ये टाइमिंग की रेशो रिवर्स हो जाती है। ये आपको याद है, स्पीड को रिवर्स कर दूं तो ये टाइम रेशो में तब्दील हो जाएगा। ओके जी, 60 किलोमीटर की कहानी थी। इनको 60 किलोमीटर जाना है। अच्छा, बस जो है वो रास्ते में 10 मिनट के लिए स्टेशनों पे रुकते हुए जाती है। ठीक है, 10 मिनट का उसने पहुंच लिया। अच्छा, अब दोनों की टाइमिंग सेम थी, दोनों सेम टाइम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि भाई बस बीच में रुक रही थी, बाइक वाला बिल्कुल फराटेदार स्पीड से जा रहा था। आपको पता लगाना है बाइक की चाल क्या होगी। इन दोनों के बीच में कितने वक्त का फर्क है, तो आप कहेंगे सर 10 मिनट का। एक बराबर है 10। हमें तो भाई बाइक की स्पीड निकालनी है, तो मैं यहाँ से बाइक की टाइमिंग निकालूं पहले। तो 1 = 10 है, तो 6 बराबर आप कहेंगे 60 मिनट। 60 मिनट को हम प्यार से कह सकते हैं ना 1 आवर, 1 घंटा। अब डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर बाइक वाला 1 घंटे में जा रहा है तो क्या आप प्यार से कह सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी उसकी? क्या इतनी बात समझ में आई? काफी छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन था। हाँ जी, समझ में आई ये बात। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मैंने आपसे कहा कि अगर आज आपकी जेब में मैं 100 रुपये रखता हूं तो आप देखोगे कि अगली बार आपकी जेब में 130 रुपये हो जाएंगे। ठीक है? हाँ सर, क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। फिर आपने कहा कि 30% और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो 130 का मैंने 30% निकाला, 39। 39 अगर मैं बढ़ा दूं तो वैल्यू हो जाएगी 169। आप चाहते हो कि मुझे
वापस वहीं जाना है मुझे तो भाई, वापस 100 रुपए पे जाना है। इससे आप वापस 100 रुपए पे जाना चाहते हो, कितने की कमी करनी पड़ रही है? तो मैं देख पा रहा हूँ 69 की कमी करनी पड़ रही है। कितने पे? 169 पे। और ये बात आपने प्रतिशत की फॉर्म में निकाल ली है। ओके, मैंने क्या कहा, अब ये सिंपलीफाई करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैंने यहाँ पे एक बदलाव किया। अप्रोक्सीमेशन का नाम क्या आपने कभी सुना? हम बिल्कुल सुना है, तो आओ उसका यूज करते हैं। मैं इसे प्यार से 170 लिख दूं, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, माइनस एक बढ़ा दिया, कर सकता हूं इतना, इजाजत है। जीरो से जीरो कट गई, 690/17। अगर मैं भाग करूं तो 17 चौके 68, कितना रह गया? एक। और ये जीरो, अब तो ये भाग ही नहीं हो रहा, तो क्या लगानी पड़ेगी? जीरो। डेसिमल। क्या आपको लग रहा है कि आपका आंसर आ चुका है? क्या आपको सच में लग रहा है कि और भाग करने की आवश्यकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। बाकी अगर आप जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है मैंने, तो इतने से मुझे ये पता लग रहा है कि आंसर मेरा 40 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो क्या आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? क्या किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताएं जरा। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलें। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया? क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5,640 से गिर के 3,820 रह गई। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? अगर मैं कहूँ कि लास्ट ईयर भाई ये उपस्थिति थी, अटेंडेंस थी, अब अटेंडेंस जो है वो 3,820 रह गई है। बताओ कितने की गिरावट आई है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी गिरावट आई है? तो माइनस करते हैं भाई, ये 20, ये 8 और ये 1820। 1820 की गिरावट आई है इसमें, समझ रहे हो? अब मुझे यही बात प्रतिशत में बताओ। ओके सर, 1820 बटे में 5640 मल्टीप्लाई 100। चलो कट करते हैं, क्या कुछ आंसर आएगा फिर हम देखते हैं। जीरो से जीरो कट, उसके बाद दो के पहाड़े से कट किया तो ये गया, दो के पहाड़े से कट किया तो ये आया। और देखो भाई, हमने दो के पहाड़े से और कुछ कट किया, तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया। और इधर हमने देखा तो ये आ गया। तो ऐसा कुछ कट करने पे आ गया। हालांकि अगर मैं इसे कट ना करके मैं इसमें एक अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा देता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, या फिर चलो सोल्व ही कर लेते हैं ऐसे ही। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5×9 = 45, और कुल मिला के आपका ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड बाय 140। ठीक है भाई, अब इसकी हम कैंसलेशन करते हैं, तो कितनी क्या वैल्यू आती है वो हम देखते हैं। तो 141 से मुझे भाग करना है, कितने पे जा रहा है देखते हैं भाई। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए 140 मान लूँ? 141 से 40 मान लूँ। क्या मैं इसे कट करूँ जीरो से जीरो? 14 से भाग क्या कितने पे जाएगा? तो आप कह सकते हैं 14×3 = 42, 3 पे जा रहा है, कितना रह गया? 3, और ये 2, 14×2 = 28। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो आंसर है वो 32 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर डी हो जाएगा? भाई आप एक बात देखो, कैलकुलेशन आ तो रही है थोड़ी सी डिफिकल्ट, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन में अगर आप जा रहे हो तो बड़ा आसानी से आंसर बता सकते हो। आपने कोई प्रॉपर तमीज से भाग करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे भाग ही करोगे। अगर आप एक आध नंबर ऊपर नीचे करके अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो आपका आंसर डेसिमल में ही जाएगा, और मुझे ऐसा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो लगभग भाई 4-4 नंबर 5-5 नंबर का अंतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, सिर्फ डेसिमल का ही तो फर्क है। तो काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? चलो, क्या कहा गया?
एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। लिक्विड में इसने कहा कि अगर मान लीजिए एक लिक्विड है जिसका भार है 12 किलो, ठीक है, वेट में और इसमें अंतर ये है कि एक्चुअल उसके अंदर वजन कितना है और आयतन का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, साइज कितना है उसका। ये दोनों में माइनर सा अंतर है कि वेट का मतलब मान लीजिए ये कमरा लेता हूँ, इसका एक वॉल्यूम है जो कि फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके अंदर आपने सारा का सारा मान लीजिए आयरन से, लोहे से भर दिया, तो इसका वजन, इस कमरे का वजन कुछ और होगा। और मैंने सपोज इसके अंदर भाई पानी भर दिया तो इसका वजन कुछ और होगा, मतलब वेट कुछ और होगा, लेकिन वॉल्यूम का मतलब इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है वो सेम ही रहेगी, लेकिन आपका वेट बदल सकता है कि आप इसके अंदर फिल क्या कर रहे हो। तो ये माइनर सा अंतर है। एक द्रव है जिसका भार है 12 किलो और उसका आयतन है 3 लीटर, ठीक है जी। यानी कि अगर आयतन 3 लीटर है तो भार कितना है, 12 किलो। तो 4 लीटर अगर मान लीजिए आयतन करना हो तो भार क्या होगा। अब 3 लीटर वाले पोर्शन का जो भार आ रहा है वो आ रहा है 12 किलो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 लीटर कुछ फिल कर रहा हूं तो वो 12 किलो वजन के बराबर है। तो 1 लीटर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1 लीटर भाई 4 किलो के बराबर है। आप जानना चाहते हो कितने की, 4 लीटर की। तो 4 लीटर है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 4 लीटर अगर हम लेते हैं तो वो 16 किलो के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? चलते जाओ, बस चलते जाओ, रुकना नहीं है तुम्हें। किसी घन के लंबे विकर्ण का माप। घन का मतलब भाई एक ऐसा कमरा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए। अब उसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण की लंबाई होती है a√3। वो कितने के बराबर है, तो सर वो 432 और उसके ऊपर ये रूट, इसके बराबर। इसका आयतन निकालो, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम हमें पता है वो होता है a³, यानी कि मुझे बस a निकालना है, उसका क्यूब कर देना है। सोल्व करते हैं, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 432 डिवाइड बाई 3 और इकट्ठा रूट। कट करूं अगर मैं तो कितने पे जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ये 3 से कट किया मैंने ये, तो ये कितने पे गया, 144 पे। ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12। हमें तो भाई a³ निकालना है, यानी कि 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 1728। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, ठीक है। 300 रुपये भाई, उस पर 300 रुपये का टैग लगा हुआ है और 20% का डिस्काउंट है। विक्रय मूल्य हम चाहते हैं 216 रुपये हो जाए, तो कितना डिस्काउंट मुझे और देना पड़ेगा। 300 रुपये का टैग लगा हुआ है, उसमें मैं 20% की छूट तो दे ही रहा हूँ, यानी कि इसका 20% 60 रुपये, यानी कि 240 रुपये में तो मुझे मिल ही रहा था। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, 216 में बेचना है। कितने रुपए का मुझे और डिस्काउंट चाहिए, 24 का। अब 24 का डिस्काउंट मुझे अगर चाहिए 240 पे, तो भाई कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली ये 10% है। कट करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, 240 में से एक जीरो हटाऊंगा, मतलब कि 10% लूंगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। फिर क्या कहा गया, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई के अनुक्रमानुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा, इसे बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्शन। तो x जो है वो y से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि x बराबर y है, लेकिन इनटू में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा, तो इसलिए हमने इनटू में k लिख दिया, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा, अगर x की वैल्यू 10 मानते हो और y की वैल्यू 8 मानते हो, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ k की वैल्यू आ गई 10, यानी कि वो कांस्टेंट जो यहाँ पे हो सकता है इसके इनटू में वो 10/8 है। आगे क्या कहा गया, अगर y को 36 मान लेते हैं तो x का मान क्या होगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या करा भाई, x की वैल्यू निकालनी है।
x बराबर के वाई था। k की वैल्यू तो आपने 10/8 निकाल ली, y की वैल्यू सवाल ने कहा है 36 है। क्या मैं इसे कट करूं? 4 दूनी 8, 4 नीम 36, इससे हमने कट किया 5 पे, 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? हाँ जी सर आ रही है, बस आप आगे चलते रहो। ठीक है। 35 और 42 के लघुत्तम को 32 और 40 के महत्तम से भाग किया। इन दोनों के एलसीएम को इन दोनों के एचसीएफ से अगर मैं भाग कर देता हूं तो क्या कुछ आएगा, ये आपने पता लगाना है। तो हमने क्या किया, 35 और 42 का एलसीएम निकाला। ठीक है भाई, 35 और 42 का एलसीएम निकाला है, तो देखें क्या कुछ हो जाएगा। तो समझना भाई जरा यहाँ पे क्या कहानी बनेगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भाई 35 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, 35 का मतलब मैंने इसे लिख दिया 7 × 5, और 42 का मतलब है 7 × 2 × 3। 7 तो मेरे पास है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 और 3 लिखने की आवश्यकता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। एचसीएफ की बात करूं तो भाई बताना जरा, 32 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो 32 और 40 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो एक मेथड है डिफरेंस, इनका गैप कितना आ रहा है 8। अगर इनका गैप 8 आ रहा है और 8 से दोनों नंबर भाग हो गए तो इसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। आपने क्या निकालना है, भाग करके पता लगाना है क्या आएगा। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा दूं? अब करते हैं भाई, भाग कितने पे जाएगा, इससे ये 4 पे। ऊपर की बात करूं तो भाई मल्टीप्लाई करके 105/4, 4 दूनी 8, 2 रह गया, 4 6 24, 1 रह गया, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20, 26.25। ऑप्शन नंबर ए। कैसा लग रहा है भाई, इंप्रूवमेंट हो रही है प्यारे बच्चों? तो बस बताते जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाना। ठीक है, तो ये भी आपका एक काम है कि भाई अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, और जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल को वो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको भाई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों बस अपनी तैयारी को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखते रहें और डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।